ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए? मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित और निर्धारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज गति से भागने वाले ग्रह हैं। उनकी विशेषता ये भी है कि वो मन के कारक हैं। उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भाव में जाते हैं, जिन ग्रहों के साथ संपर्क में आते हैं, जिन राशियों में जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को एक्टिवेट कर देते हैं। और क्योंकि उनका गोचर तेज होता है तो पूरे हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है और उनका ही डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर पड़ता है, हमारी भावनाओं पर, इमोशंस पर। क्योंकि पहले इमोशंस जागृत होते हैं, फिर उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए अपने हफ्ते को प्लान आउट करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे और चंद्रमा क्या है? आपके अष्टमेश है। तो अष्टमेश का लग्न में आना हमेशा जीवन में अनिश्चितता ही क्रिएट करता है। बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम चंद्रमा की केवल बात कर रहे हैं और ये एक गोचर की बात है, तो एक अनिश्चिततापूर्ण ये हफ्ते का शुरुआती भाग रहेगा। कई डिसीजंस को लेकर ग्लानि होगी, कई चीज़ों को लेकर ग्लानि होगी, कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन होगा। अपने ही निर्णयों पर पछताएंगे और पास्ट को लेकर बहुत गिल्ट वाली फीलिंग रहेगी। कभी कभी होता है कि हम बैठ के सोचते हैं कि तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। खैर, इससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि नियति काफ़ी हद तक तय होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ही तय होता है, लेकिन 50-60% तो तय होता ही है। बाकी हमारे कर्मों से हम चेंज कर सकते हैं। और समय बड़ा बलवान होता है। जब अच्छा समय होता है सब अच्छा होता है, बुरा समय होता है तो फिर कुछ भी कर लीजिए, वो बुरा समय काटना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा अतीत में ना जाकर प्रेजेंट में रहिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। लग्नेश से क्योंकि अष्टम में है तो ये शकट योग भी बन गया, गुरु की बात करें तो ये चीज़ों को डिले भी करेगा और इस डिले के कारण भी कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। मंगल की दृष्टि है यहाँ पर चंद्रमा पर, और मंगल क्या है? आपके 12वें घर और पंचमी है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, पतित होकर गिरे हुए हैं। तो ये बता रहा है कि कोई रुका हुआ धन या विदेश का कार्य पूरा हो सकता है। लेकिन सप्तम में मंगल और चंद्रमा अष्टम के स्वामी, तो ये समसप्तक योग बना सप्तम और लग्न में। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है। अपनी इमेज को लेकर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। नवांश कुंडली बता रही है कि अकेलापन बहुत महसूस होगा। आपको लगेगा कि जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया और उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में लेजीनेस दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पुरानी बातों को लेकर बहुत सोचेंगे और जैसा मैंने कहा गिल्ट फीलिंग रहेगी। लव लाइफ ठीक ठाक है। एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मनमुटाव दिख रहा है। यहाँ पे इन लॉस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन दिख रही है, किसी से बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी और लेजीनेस दोनों ही तंग करेंगे। 28 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और 30 तारीख रात के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का धन स्थान में जाना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो अष्टमेश है और अष्टमेश का धन स्थान में जाना अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे वो 10वें घर के स्वामी और सप्तमेश बुध के साथ बैठे हैं। तो ये जॉब चेंज की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अष्टम का योगदान आ गया। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। और क्योंकि सूर्य के साथ भी बैठे हैं, जो 10वें भाव से 12वें के स्वामी हैं, ये भी कहीं ना कहीं जॉब चेंज या ट्रांसफर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली सबका नहीं होगा, लेकिन जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि आप जॉब चेंज का प्रयत्न करें, तो ये टाइम है जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हो सकता है इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए आपका, ऑफर लेटर आ जाए आपका, या आगे बातचीत बढ़े। क्योंकि जॉब चेंज भी आज की डेट में ऐसा नहीं होता कि एक दिन में हो गई। प्रोसेस होता है उसका, फिर कई चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर कोई
रेजिग्नेशन भी देना होता है तो आजकल कई कंपनी में 90 डेज का, 45 डेज का, 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है। बस ये मतलब है चंद्रमा यहाँ पे आए हैं तो उन गतिविधियों को बढ़ा देंगे। भाग्यस्थान के स्वामी के साथ है चंद्रमा, यानी कि सूर्य के साथ, धन प्राप्ति की ओर इशारा दे रहा है। अब नेगेटिव क्या है, चंद्रमा और सूर्य क्या हुआ, अमावस्या दोष, चंद्रमा बुध कंफ्यूजन, और चंद्रमा शनि की राशि में है जो शनि का एक नेगेटिव राशि है मकर, और ये उदासीनता की राशि भी होती है। तो ना वाणी में थोड़ी उदासीनता रहेगी, वाणी में थोड़ी कटुता रहेगी, और वाणी के कटुता के कारण आप थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से सारे ग्रह क्योंकि अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक से बड़ी धन प्राप्ति की ओर इशारा होता ही है। बस वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। और कभी कभी ना बहुत डाउन भी फील करेंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा लेकिन मन बहुत लो सा रहेगा, तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, जीवन में अगर नीरसता आ गई है तो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। बिजनेस बहुत पैसा आता हुआ दिख रहा है, बिजनेस जो करते हैं लाभपूर्ण समय है। लव लाइफ के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि कुछ नयापन कर लाइए, क्योंकि चीज़ें बहुत बोरिंग होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन आकर्षण रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन ईगो भी दिख रहा है। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है कि आप कुछ नया नहीं ट्राई कर रहे, आप वैसे ही चले जा रहे हैं, वही चीज़ें करे जा रहे हैं जिससे पहले आपको सफलता नहीं मिली है। तो अगर पहले उससे सफलता नहीं मिली तो अब कुछ ना कुछ तो बदलाव लाने ही पड़ेंगे, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों दांतों के रोग, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। आ जाएंगे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में, यानी कि कुंभ में। ये होगा 30 जनवरी 7 बजे शाम के, और हफ्ते के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो तीसरे घर के स्वामी शनि, जो कि धनेश भी है, यानी कि कोई आप स्किल बेस्ड काम करते हैं, स्किल बेस्ड बिजनेस है, आपका लाभ होगा, अपना धन बढ़ाने के यहाँ पे मौके मिलेंगे। अष्टमेश भी है चंद्रमा, लेकिन अपने भाव से अष्टम में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इम्पल्सिवनेस, ओवर इम्पल्सिवनेस आपके अंदर रह सकता है, ओवर एंथुजियाज्म आपके अंदर रह सकता है। तो इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन गया, ये भी एक प्रकार से शुभ है। बस ध्यान यही देना है कि ओवर एंथुजियाज्म नहीं दिखाना, ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना, अदरवाइज इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। शनि क्योंकि धनेश है और चंद्रमा अष्टमेश है, ये भी फिर से एक अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता ही है। कुछ नया सीखना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कई कार्यों की पूर्णता यहाँ पे हो सकती है, बस समयबद्ध तरीके से कीजिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ क्रिएटिव वर्क अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, और कुछ नया करने का, नया अनुभव लेने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कई चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। लव लाइफ, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप दोनों डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत आवश्यकता है टॉपिक्स को डिस्कस करने की, बातों को डिस्कस करने की। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत दिक्कतें चल रही है, हफ्ते के अंतिम भाग में चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय, अगर बहुत अच्छा समय है, अगर आपका कोई एग्ज़ाम यहाँ पे पड़ता है, कोई काम अटक रहा था, बहुत शुभतापूर्ण है हफ्ते का अंतिम भाग। सेहत, गले के रोग, नसों के रोग, थायराइड संबंधित रोग अगर ऑलरेडी हैं, दिक्कत बढ़ेगी, और ENT की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से 12वां घर बली है। यात्रा के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है, अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं तो। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।